जो इस पूरे ब्रह्मांड का, जो पूरे यूनिवर्स का जो रहस्य है, वेदों ने उसको ओम कहा है। पूरा जो रहस्यमयी जो ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, ये ओम की गुंजार पे चल रहा है कि एक्चुअल में ओम का रहस्य क्या है। ब्रह्मांड का जो परम रहस्य है वो ओम है। श्री गुरु नानक देव इसको कहते हैं एक ओंकार सतनाम। कोई है जिसके इशारे पर पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, जिसके एक इशारे पर सुबह को ठीक समय पर सूरज उग जाता है, फूल खिल जाते हैं, वृक्ष के जो पत्ते हैं सब हरे भरे हो जाते हैं, कैसे फलों में रंग आते हैं। ये सब कौन कर रहा है? हर संत, हर तीर्थंकर, हर पैगंबर, हर गुरु ओम को ही ब्रह्म कहता, ओम को ही परमात्मा कहता। एक व्यक्ति के लिए ओंकार को जानना कितना ज्यादा जरूरी है। ओंकार पूरे ब्रह्मांड का स्रोत है, हमारा भी स्रोत है, बिना उसके कंटेंटमेंट नहीं, और मेरा भी यही अनुभव। बट स्वामी जी, बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स ऐसे हैं, क्या हम ये बोल सकते हैं कि नाम जब केवल हमारी मन की भूमि को केवल तैयार कर रहा है, अल्टीमेट जो ज्ञान है वो ओंकार का ज्ञान है। जो नाम जब हम करते हैं, जो ऊर्जा है हमारी यहाँ हमारे 10वें द्वार पर यहाँ पर आनी शुरू हो जाती है। संसार से जुड़ने के 9 दरवाजे हैं हमारे शरीर में, एक 10वां द्वार है दोनों आईब्रोज के बीच, क्योंकि भगवान शिव पहली शख्सियत है जिनका ये द्वार खुला। क्या कोई भी व्यक्ति जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे है, क्या ओंकार के ज्ञान के बिना वो अधूरी है? उसके बिना कुछ भी पूरा नहीं। हमेशा व्यक्ति को लगता है समथिंग इज मिसिंग, ऑलवेज। स्वामी जी, जब आपको पहली बार ओंकार का ज्ञान हुआ, जब आपने उसको अनुभव किया, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आने शुरू हुए? अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी। इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। आनंदम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ स्वामी जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत एकदम मस्त। वेलकम टू आनंदम फॉर भारत अगेन। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। स्वामी जी, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम पॉडकास्ट कवर करने जा रहे हैं, और मैंने आपके बहुत सालों में बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, जिसमें आप एक चीज़ हमेशा बोलते हैं कि जो इस पूरे ब्रह्मांड का, जो पूरे यूनिवर्स का जो रहस्य है, वेदों ने उसको ओम कहा है। ऋषि मुनियों का भी ये कहना है कि ये पूरा जो रहस्यमयी जो ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, ये ओम की गुंजार पे चल रहा है। अगर मैं एक आम आदमी की भी बात करूं, तो अगर हम उनको चैंटिंग के लिए बोलते हैं, या जब मैं अपने छोटेपन की बात अगर मैं करूं, जैसे मेरे मदर फादर कभी चैंटिंग के लिए बोलते थे, तो हृदय से बस एक ही आवाज़ निकलती थी, वो था ओम। स्वामी जी, आज इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि एक्चुअल में ओम का रहस्य क्या है ये ओम? देखिए, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये जी। कि मेरी अपने अनुभव, मेरी अपनी निगाह में इससे महत्वपूर्ण कोई प्रश्न नहीं, और मेरे लिए आज से सुंदर कोई पॉडकास्ट नहीं जो अभी पॉडकास्ट होने के लिए जा रहा है। ब्रह्मांड का जो परम रहस्य है वो ओम है, ओंकार। श्री गुरु नानक देव इसको कहते हैं एक ओंकार सतनाम। जी। वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है, पूरा ब्रह्मांड उसी से संचालित हो रहा है। जी। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, एक छोटी सी घटना के माध्यम से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। ये हकीकत की घटना है जो मैं अभी सुनाने जा रहा हूँ। जी। जैसे भारतवर्ष में एक क्षत्रिय वर्ग है जो लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए, साम्राज्य स्थापित करने के लिए रखा गया। अब तो खैर वो पूरा का पूरा चीज़ बदल गई है, लेकिन पहले इस चीज़ के लिए एकदम क्षत्रिय वर्ग था। जी। तो बिल्कुल इसी तर्ज पर जापान में एक क्षत्रिय वर्ग होता है जिसका नाम है समुराई। समुराई। हाँ, समुराइयों में जो विवाह करने की परंपरा है वो ये परंपरा रही है कि आपको अगर कोई स्त्री पसंद आती है, कोई आपको लड़की पसंद आ जाती है, आपको प्रेम हो जाता है, तो आपको वहाँ पर युद्ध करके उसको जीत करके लाना पड़ेगा। अच्छा। तो एक युवक है, उसको बहुत दूर कहीं पर किसी स्त्री से, किसी लड़की से प्रेम हो जाता है, और वो जहाँ जा कर के वहाँ युद्ध करता है। वो युद्ध में बड़ा महारत हासिल है उसको, बड़ा योद्धा है,
बहुत इतने बेहतरीन ढंग से तलवार चलाता है कि वो युद्ध जीत लेता है, और युद्ध जीत करके अपनी दुल्हन को वहाँ से विदा करा करके ला रहा है, सागर के रास्ते, समुंदर के रास्ते, जहाज पर। वो अपने देश के लिए जहाँ पर वो रहता वहाँ जाता है जी। और सब लोग सफ़र कर रहे हैं, बहुत कई दिन का सफ़र है, सब खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। एक दिन क्या हुआ, बहुत भीषण तूफान आ गया जी। और जहाज डोलने लगा। उस दुल्हन ने देखा, क्योंकि पहले तो दुल्हन ऐसे लेटी ही थी, आंख उसकी बंद थी, नींद उसको आ गई थी, झपकी आ गई थी उसको। तो जब तूफान में सब लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे, सब अपने अपने तरीके से प्रार्थना करने लगे, जी। सब अपनी अपने ढंग से इबादत करने लगे कि किसी तरीके से बच जाए। तो उसने देखा दूल्हा दूल्हा तो है ही नहीं जो बगल में बैठा था। अब वो बिल्कुल बेचैन हो गई, चारों तरफ से वो गई, लेकिन दूल्हा तो कहीं पर भी नहीं बैठा हुआ है। तो उसने जाकर के कैप्टन से पूछा कि मेरा दूल्हा कहाँ है, और मैंने सब जगह खोज लिया है। उसने कहा तुम जाकर के छत पर देख के आओ, उसकी डेक पर देख कर के आओ। और वो गई जहाज़ की छत पर, इतने तूफान में, इतनी आंधी चल रही है, वो मस्त तलवार जो थी उसकी, तलवार जो मयान में थी उसकी मुठ पर सिर रख करके मज़े से सो रहा था, अच्छा। गहरी नींद में। उसने उसको झंझोड़ा के भाई हद हो गई है, ऐसे में भी किसी को इतनी गहरी नींद और इतना निश्चिंत, इतना बेफिक्र कैसे कोई सो सकता है। ये तूफान आ गया है, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है, और तुम यहाँ से मज़े से सो रहे हो, ये सब कैसे। तो एकदम से उसने क्या किया, मयान से तलवार निकाली एक झटके में, जैसे कोई उसको बताना चाहता था, कोई सुंदर सा उत्तर देना चाहता था, और एक ही झटके में उसको अपनी दुल्हन को गिरा लिया, और गिरा करके उसको अपने जंघा के ऊपर उसके सिर को रख लिया और तलवार को चला करके लाया। एक पल के लिए तो घबरा गई, और तलवार बिल्कुल उसकी गर्दन के पास जाकर के उसने रोक दी, और वो मुस्कुराने लगी, जो उसकी दुल्हन थी। उन्होंने कहा तुझको डर नहीं लगता, इसी तलवार से कितने लोगों को भी काट करके आया हूँ, इसकी धार इतनी तेज है कि जरा सा मैं चलाऊंगा और तेरी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी, तुझको डर नहीं लगता, तो मुस्कुरा रही है। उन्होंने कहा जब तक इस तलवार की जो मुठ है मेरे दूल्हे के हाथ में है, मेरे प्रियतम के हाथ में है, मेरे प्यारे के हाथ में है, तब तक कैसा डर। और अगर इस तलवार से गर्दन कट भी जाए, प्रीतम के हाथों से, प्यारे के हाथों से, मेरे प्रेमी के हाथों से, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। वो तो बिल्कुल एकदम उसने दुल्हन को खड़ा किया और तलवार को वापस म्यान में डाला। उसने कहा तू तो कितनी समझदार है, मैं तो समझता था कि तुझको कोई समझ नहीं है। देख, जैसे तूने कहा कि तलवार की जो मूठ है जब तक मेरे प्यारे के हाथ में है तब तक क्या ऐसा डरना, तू कितनी निश्चिंत थी, बेफिक्र थी, मुस्कुरा रही थी ऐसी स्थिति में भी। ऐसे ही चाहे तूफान है, चाहे कितना ही भी कुछ भी आया है, लेकिन जब तक उस परम प्यारे के हाथ में इस तूफान की मुठ है तब तक क्या फिक्र करनी। और अगर उसके हाथों से अगर गर्दन कटती भी है, मृत्यु आती भी है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। तूने ये कहा, वाओ। मतलब वो व्यक्ति, वो जो दूल्हा है, इसका मतलब केवल वो योद्धा नहीं था, केवल क्षत्रिय नहीं था, उसने कुछ गहरा जाना था कि कोई है जो पूरे ब्रह्मांड की बागडोर को संभाले हुए है, कोई है जिसके इशारे पर पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, जिसको सूफी फकीर कहते हैं उमर खयाम, दाहरे सुबह शाम दाहर है, जिसके इशारे पर मेरी गफलत तो देखो मैं उसे गाफिल समझता था, जिसके एक इशारे पर सुबह को ठीक समय पर सूरज उग जाता है, जिसके एक इशारे पर शाम को ठीक समय पर सूरज छिप जाता है। ये किसको पता है कि कब गर्मी आएगी, कब ठंड आ जाएगी, कब पेड़ों को बारिश की जरूरत पड़ेगी, और कब गेहूं की खेती को कोहरे की ठंड की जरूरत पड़ेगी। ये किसको पता है। देखिए ये सब कौन कर रहा है। कब वसंत आएगा, कब एक बार फिर पत्ते झड़ जाएंगे, पतझड़ आ जाएगा, ठीक समय पर पतझड़ आ जाता है, एक नियत समय पर फिर वसंत आ जाता है, फिर दोबारा से फूल खिल जाते हैं, फिर सारे के सारे कोपलें फूट आती हैं, फिर वृक्ष के जो पत्ते हैं सब हरे भरे हो जाते हैं, पूरा जंगल एकदम फूलों से लद जाता है। ये सब किसको पता कैसे है। फलों में रंग आते हैं। हाँ, कैसे फलों में रंग आ जाते हैं, कैसे टेस्ट आता है। देखिए किस तरीके से, कौन है इन पत्तों में हरा रंग भर रहा है जी, कौन है जो फूलों में, देख तो
अभी हरा पूरा का पूरा पेड़ हरा था और अचानक सफेद फूलों से भर जाता। जी। कोई वृक्ष अभी बिल्कुल हरियाली से भरा था और अचानक लाल फूलों से, कोई गुलाबी फूलों से, जी। कोई पीले फूलों से, कोई नारंगी फूलों से लद जाता है। ये किसको पता है? और किसी पर फूल आते हैं और किसी पर फूल नहीं भी आते। किसी पर किसी पर फल आते और किसी पर फल नहीं भी आते। ये सब कौन कर रहा है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? कौन रंग भर रहा है पूरी प्रकृति में? कैसे चल रहा है? तो वेद बिल्कुल ठीक कहते। वेद के ऋषियों ने जो जाना वो बिल्कुल अनूठा था। उन्होंने बिल्कुल पहले कदम पर ही बता दिया कि ये ओम ही पूरे ब्रह्मांड का परम रहस्य है। जी। पूरा ब्रह्मांड एक परम नियम से चल रहा है। आप देखिए कितने सरकार ने नियम बनाए हुए हैं। अभी हम यहाँ पर सोनीपत में हैं, इस समय गन्नौर में। आप देखिए यहाँ से आप दिल्ली जाइए, इधर आप अंबाला की तरफ जाइए, आप इतने नियम हैं। और 4 लेन हाईवे बनाए हुआ है, तब भी कहीं ट्रक पलटा हुआ मिल जाता है, तभी भी एक्सीडेंट्स हो रहे कहीं हैं। पर कार पलटी हुई मिल जाती है, कहीं पर 2 आमने सामने भिड़ जाते हैं। इतने ट्रैफिक रूल्स के बावजूद भी, इतनी सिक्योरिटी, इतनी सेफ्टी, इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद भी कभी कभी प्लेन क्रैश हो जाता है, कभी कभी लैंड करते हुए उसके पहिए ही नहीं खुलते हैं। देखिए इस यूनिवर्स को, देखिए आप पूरे यूनिवर्स को, कोई एक्सीडेंट नहीं है। हैं अनगिनत सितारे। जी। पिछले 300 सालों से जो खगोल शास्त्री हैं टेलीस्कोप लेकर के और सितारों की संख्या गिनने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो कितनी गैलेक्सी हैं, सौर मंडल कितने हैं, ये ही पता नहीं लगा पाए। अभी तो उनका कहना है कि अरबों खरबों तो सौर मंडल हैं, सितारे कितने हैं। और अगर वैज्ञानिकों को लगता है कि कभी सितारों की संख्या वो गिन पाएंगे तो बड़े गलतफहमी में, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है ये फैलता जा रहा है। दिस इज द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, स्टिल एक्सपेंडिंग, स्टिल कंटिन्यूअस एक्सपेंडिंग, कंटिन्यू। ब्रह्म, इसलिए साधारण शब्द ईश्वर शब्द केवल भारत ने उपयोग नहीं किया, केवल परमात्मा या केवल गॉड शब्द भारत ने उपयोग नहीं किया, भारत ने उपयोग किया ब्रह्म शब्द। यस। ओम, वेद कहते हैं ओम, यहीं से वेद शुरू हो रहा है, ओम इति ब्रह्म। ये जो एक्सपेंडिंग, ब्रह्म मतलब फैलता हुआ, विस्तीर्ण होता हुआ ब्रह्मांड, इसको ब्रह्म। और इसका जो स्रोत है, इसका जो ओरिजिन है, वो परम नियम जिससे सब चल रहा है, उस परम नियम का नाम ही ओम है। उस परम नियम को श्री गुरु नानक देव जी हुक्म कहते हैं। उसको चीन के अनूठे जो संत हैं लाओ त्से, उसको ताओ कहते हैं। भगवान गौतम बुद्ध उसको धम्म कहते हैं, धम्मम शरणम गच्छामि। पहले कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। आओ किसी जागे हुए व्यक्ति की, बुद्ध, जब गौतम बुद्ध कह रहे हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, तो अपने लिए नहीं कह रहे हैं। कोई भी जागा हुआ व्यक्ति कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि आओ तुम मेरी शरण में, नहीं, वो कह रहे हैं जागे हुए, जो जाग गया। उन्होंने एकदम शुरू में ही कहा कि बुद्ध यानी जो पूरी तरह से जाग गया, जो जागरूक हो गया, जो सचेत हो गया, जिसकी बेहोशी का जाल टूट गया, जिसकी मूर्छा अब पूरी तरीके से विदा हो गई, जो पूरी तरह सचेतन अवस्था में आ गया, कि उसी ने जाना है सत्य को। और जब उसके पास जाएंगे तभी हमको सत्य की कोई झलक मिल सकती है, उससे पहले हमको सत्य की कोई झलक नहीं। बुद्धम शरणम गच्छामि। अब जब हम बुद्ध के शरण में चलेंगे तो वहां से अब उस परम नियम को जाने, फिर वो कहते हैं धम्मम शरणम, वो जो परम नियम है, धम्म। भगवान महावीर उसको धर्म कहते हैं, जो सबको धारण किए हुए है। वेद उसको ऋत कहते हैं, ऋत, उसी से ऋतु शब्द बना। ऋतु जैसे बदलता जाता है, हर 2-4 महीने बाद में ऋतु बदल जाती है, मौसम बदल जाता है। अगर आप देखें तो रोज बदल रहा है मौसम। जैसे आज मान लिया कम ठंड है, कम गर्मी है, कल को ज़्यादा गर्मी हो सकती है। आज कम ठंड है, कल को ज़्यादा ठंड हो सकती है, कहीं पर बर्फ़ गिर सकती है। और उसी समय भारत के किसी दूसरे कोने में एसी चल रहे हैं, इतनी गर्मी। क्या अनूठा रहस्य है ये ओम। तो आज इसके ऊपर से पर्दा हम हटाएंगे। very excited for it. केवल पर्दा नहीं हटाएंगे, एक विहंगम दृश्य मैं आपके सामने पेश करूंगा। सब ग्रंथों का और हर संत का आपके सामने मैं एक दृश्य पेश करने जा रहा हूं।
और आप बड़े हैरान होंगे, हर संत, हर तीर्थंकर, हर पैगंबर, हर अवतार, हर गुरु ओम को ही ब्रह्म कहता, ओम को ही परमात्मा कहता। वो कहता कि पूरा ब्रह्मांड उस ओम से ही सही चल चल रहा है। रहा है। हिंदू उसको राम कहते हैं, उसको नाम कहते हैं, उसको राम नाम भी कहते हैं जी। उसको मध्ययुग के संत शब्द कहते हैं। जितने भी संत कबीर से लेके बहुत सारे मध्ययुग के संत उसको शब्द कहते हैं। वेदों में उसको उद्गीत कहा गया है, प्रणव कहा गया है। और उसको संत मीराबाई कहती हैं राम रतन धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। ये आखिर है क्या? राम रतन धन क्या है? ये राम क्या है? ये नाम क्या है? ये राम नाम क्या है? ये ओम क्या है? ये ओंकार क्या है? पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे पहली चीज आई, पहले तो केवल शून्यता, परम शून्यता, एक चैतन्यता से भरी हुई। लेकिन फिर जो पहली चीज पूरे ब्रह्मांड में प्रकट हुई, यानी परमात्मा ने, इस यूनिवर्स ने सबसे पहले ब्रह्मांड के संचालन के लिए खुद को जिस रूप में प्रकट किया, उसको ओम कहा जाता है। और वो एक नाद है, वो एक आवाज है, वो एक धुन है, वो एक वाणी है। संत उसको कहते हैं अनहद नाद, या अनहद वाणी, या अनहद धुन बोलते हैं जी। अनहद क्यों कहा जा रहा है? हद यानी बाउंड्री, हद यानी सीमा, हद यानी लिमिट। आप कहीं पर भी देखिए, हम कहते हैं सागर अथाह है, ये भाषा है। हम भाषा कैसे करें? भाषा में और कुछ कह नहीं सकते, जो बहुत गहरा हो उसको हम अथाह कह देते हैं। लेकिन फिर भी अगर अब सबमरीन आ गई, पनडुब्बी आ गई, पनडुब्बी लेकर के जाएं तो सागर के अंत तक पहुंच ही जाते हैं। सागर का जो स्पैन है, सागर की जो चौड़ाई है, कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन हम जहाज से, पानी के जहाज से इधर से उधर जा सकते हैं, हम एरोप्लेन से भी इधर से उधर, हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। उसकी थाह आ जाती है। हम कहते हैं मंगल ग्रह बहुत दूर है, लेकिन फिर भी पहुंचा जा सकता है। चांद बहुत दूर है, लेकिन फिर भी पहुंचा जा सकता है, समय लग जाएगा। लेकिन एक ऐसी चीज जिसको जब आप जानना शुरू करेंगे, जो ऋषियों ने जाना, जो तीर्थंकरों ने जाना, सत्य के अनुभव करने वालों ने क्या जाना, ये जो नाद है, ये जो आवाज है, जब आप इसमें अंदर जाते हैं तो पाते हैं इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इट इज बाउंड्री लेस, इट इज लिमिटलेस। तभी उसको अनहद बोला गया है, अनंत है। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं परमात्मा अनंतानंत, इनफाइनाइटली इनफाइनाइट। इतना कमाल का शब्द बोल दिया उन्होंने, इनफाइनाइटली इनफाइनाइट, अनंतानंत है, उसका कहीं और नहीं, उसका कोई छोर नहीं। जब आप भीतर जाएंगे, समाधि में जो हम जानते हैं, समाधि में यही अनुभव किया जाता है कि सब, हर चीज का अंत आ जाता, उसका हम मिट जाते हैं, हमारा होना विदा हो जाता, शरीर का भान भी नहीं होता, मन भी नहीं होता, कोई थॉट भी नहीं, कोई वासना भी नहीं, कोई कामना भी नहीं, वहां पर कोई इमोशंस भी नहीं। सबके पास बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड हार्ट, बियॉन्ड बॉडी छलांग लगती है। और तब हमको पता चलता है अनंत है, अंतहीन है, बाउंड्री लेस है। इसलिए इसको कहा अनहद नाद, एक धुन, एक आवाज। और वो अपने आप सबसे, और दूसरी चीज क्या, अपने आप हो रही है। हम वीणा बजाते हैं, कोई वीणा बजाने वाला है, राइट। कोई हारमोनियम बजाता, कोई हारमोनियम बजाने वाला है। चिड़िया बाहर चहचहाती है, चिड़िया, कोई स्रोत है चिड़िया का, बोल रही है। और एक चीज और है, चिड़िया घंटे 2 घंटे लगातार बोलेगी, फिर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएगी। हरिप्रसाद जी चौरसिया कितने भी बांसुरी बजाने में प्रवीण हों, लेकिन कितनी देर लिमिट है, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, पूरी रात बजाएंगे, आखिर तो थकेंगे, फिर उनको बंद करना पड़ेगा, फिर बंद हो जाएंगे। लेकिन भीतर जो संगीत चल रहा है, हमारे अंदर भी, हमारे बाहर, पूरे यूनिवर्स में, वो कभी रुकता ही नहीं, कंटिन्यूअस है, वो लगातार, सातत्य, हमेशा बज रहा है। और कोई बजाने वाला नहीं है, कोई वहां वीणा बजाने वाला नहीं, कोई वहां बांसुरी बजाने वाला नहीं, वहां कोई ऐसा नहीं है जो
कोई कर रहा है, धुन अपने आप हो रही है और धुन को करने वाला नहीं है। वो जो धुन अपने आप हो रही है, उसको करने वाला नहीं, उसी को वो वेदों ने कहा ओम। संत हमेशा इशारे करते हैं। देखिए जी। होता क्या है, नकली लोगों से बचना है, असली लोगों तक बात को पहुंचाना भी है। संत की मजबूरी समझने की कोशिश करें कि उनको बिल्कुल सही सही तक पहुंचाना है। तो किसी को अगर संत मिल जाएगा, कोई भेद जानने वाला मिल जाएगा, कोई भेदी मिल जाएगा, तो वो पहुंच जाएगा। जिसको प्यास है उसको वहां से पता लग जाएगा, और नहीं तो फिर इसी में उलझ करके रह जाएगा। तो किसी ने उसको ओम कह दिया, किसी ने राम कह दिया, किसी ने नाम कह दिया। ना तो वो बिल्कुल ओम है, ना राम है, ना नाम है, वो कोई और धुन है। मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर आप देखिए कॉमन क्या है। जी। ओम राम नाम। कॉमन क्या है? जो हमिंग साउंड, हमिंग वो जो परमात्मा की धुन है, वो जो ओंकार की धुन है, जो ओम की धुन है, इससे मिलती जुलती है। जी। इसलिए ओशो ने तो एक ध्यान की विधि बनाई जिसका नाम है नाद ब्रह्म ध्यान। जी। और नाद ब्रह्म ध्यान में वो क्या कराते हैं? हमिंग साउंड। Humming sound। और उसमें जो संगीत है, जो म्यूजिक है, वो बिल्कुल परमात्मा के नाद से मिलता जुलता, ओम के नाद से मिलता जुलता। कहते हैं जो उनके करीबी हैं वो बताते हैं कि ओशो ने बहुत सारे संगीतकारों को बुलाया, वो म्यूजिक देने लगे, म्यूजिक बनाने लगे। 22 टाइम्स उन्होंने बदला, और जब उनको भीतर की धुन से जो संगीत था वो जब मैच करता हुआ लगा, तब उन्होंने कहा कि अब रुक जाओ, अब इसको इसके साथ में लगा दें। तो अब हमिंग साउंड के साथ उस संगीत को ओशो ने रखा है, जिससे कि एक इशारा मिल सके। और बोला उस ध्यान की विधि का नाम वो नाद ब्रह्म। नाद ही ब्रह्म है। और सब लोग करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चलता। लगातार 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 हर संत यही बोल रहा है। आपको मैं अभी जैसे ओशो का जिक्र आ गया, तो मैं आपको ओशो की एक कहानी सुनाता हूँ जी। ओशो ने अलग अलग प्रवचनों में बहुत कहानियाँ, कहानी सुनाना, वो वहाँ से अपनी बात को शुरू करते हैं। तो उनकी सारी की सारी कहानियाँ इकट्ठी करके एक किताब के रूप में छापी गई हैं। उस किताब का नाम है, शीर्षक है मिट्टी के दिए। मिट्टी के दिए। तो मिट्टी के दिए की मैं नंबर 1 कहानी आपको सुनाता हूँ। ओशो कहते हैं उनके सुनाने का जो ढंग है वो बिल्कुल कमाल है। अब मैं जो आपको सुना रहा हूं, इसको आप ऐसे समझें कि जैसे बस ओशो मेरे अंदर प्रवेश कर गए और मैं ओशो होकर के सुना रहा हूं, जैसे वो सुना रहे हो हमारे सामने बैठ कर के। कहते हैं कि मैंने सुना है कि एक मंदिरों का नगर था। जैसे अभी हम बनारस को, जहां से हमारे प्रधानमंत्री महोदय इलेक्शन लड़ते हैं, वहां से जीतते हैं, तो आज हम काशी को कहते हैं मंदिरों का नगर। वहाँ गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सब जगह मंदिर हैं वहाँ पर जी। तो ऐसे ही एक मंदिरों का नगर था। हजारों हजारों वहाँ पर मंदिर थे। रोज शाम और सुबह कितनी बार आरती होती थी, भजन होती थी, पूजा होती थी, घंटे बजते थे वहाँ पर। और घंटों के जो नाद थे, घंटों की जो आवाज़ थी, सुनाई देती थी। लेकिन वो जो नगर था वो सागर के किनारे था, समुद्र के किनारे था। और अचानक सागर का जल स्तर बढ़ा, वाटर लेवल बढ़ा, और वो जो नगर है, कहा जाता है जैसे द्वारिका के बारे में कहा जाता है कि समुद्र में डूब गई, ऐसे वो सागर के अंदर नगर डूब गया। लेकिन प्रचलित था, बहुत इसके बारे में पॉपुलरिटी थी कि आज भी जब तेज लहरें चलती हैं तो तेज लहरें शायद वो जो घंटे हैं, घंटों से टकराती होंगी और घंटों का नाद गूंजता होगा, या फिर मछली वहां से गुजरती होगी, कभी कभी मछली टकरा जाती होगी और उसके टकराने से घंटे का नाद गूंजता होगा। कहा जाता है कि सागर के किनारे अभी भी अगर आप जाएं तो घंटे का नाद सुनाई देता है। अच्छा। ओशो कह रहे हैं कि मैं सागर के किनारे गया, लेकिन ये क्या, ये तो सागर की उत्तुंग लहरें थी, लेकिन वहां कोई घंटे का नाद तो नहीं था। मैं बहुत परेशान हुआ, मैं बहुत बेचैन हुआ, मैं बहुत चीखा, मैं बहुत चिल्लाया, मैंने बहुत शोर मचाया। शायद उसी चीखने में, उसी चिल्लाने में, उसी शोर मचाने में
मेरे अंदर के सारे विचार खाली हो गए। मैं सागर को देखता गया, वहां पर मैं बिल्कुल बैठा रह गया और मैं भी जिद पर अड़ गया कि जब तक मुझे मंदिर के घंटों की आवाज सुनाई नहीं दी जाएगी तब तक मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। वो कहते हैं दिन पर दिन बीतते चले गए, महीने पर महीने बीतते चले गए और सालों पर सालों बीतते चले गए। एक रात जब मैं बहुत गहरी नींद में सोया था और अचानक मेरी जाग आई, क्योंकि मैंने देखा पूरे सागर से घंटों का नाद गूंज रहा है। इतना तेज नाद, इतना तेज नाद, इतना तेज नाद बज रहा है कि मैं जाग गया और ऐसा जागा कि फिर कभी सोया नहीं, हमेशा हमेशा के लिए जाग गया। क्या तुमको भी उस सागर के किनारे जाना है? क्या तुमको भी परमात्मा के उस मंदिर की खोज करनी है जहां पर लगातार घंटों का नाद बज रहा है? तो आओ, मैं तुम्हें लिए चलता हूं। वो मंदिरों का नगर कोई और नहीं, तुम्हारा हृदय ही वो महासागर है और परमात्मा के मंदिरों का नगर वहीं डूब गया है। क्योंकि मैंने सुना है कभी कि परमात्मा कहीं यहीं रहा करता था, हरियाणा के किसी गांव में बाहर। तो लोग आते थे, मिलते थे, बड़ा सुंदर चल रहा था। लेकिन एक बार बड़ा गड़बड़ हो गया, फसल में कुछ ऊक चूक हो गई, बारिश समय पर नहीं हुई, समय पर फसल नहीं हुई। तो गांव के सारे लोग झंडा लेकर के मुर्दाबाद जिंदाबाद करते हुए पहुंच गए। तो परमात्मा को तो बड़ा हुआ गया, ये तो बड़ा उपद्रव, और अभी तो इतने कम लोग हैं, अगर बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो फिर तो इतना उपद्रव करेंगे कि फिर तो सहना ही मुश्किल हो जाएगा। तो परमात्मा ने, कहते हैं, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, सारे मंत्री अपने बुलाए और कहा कि बताओ भाई, छुपने की जगह बताओ। उन्होंने कहा कि भाई आप चांद पर जाकर के छिप जाओ, वहां पे कोई नहीं आएगा। कहते परमात्मा ने आंख बंद की, दिव्य दृष्टि से देखा और देखा कि भैया नील आर्मस्ट्रॉन्ग और रूस के जो एस्ट्रोनॉट आ गए हैं, धीरे धीरे सब आ गए हैं। धीरे धीरे चांद पे तो कॉलोनी कटनी शुरू हो जाएगी, ये जगह सुरक्षित समय लगेगा, 20वीं सदी आते आते, लेकिन सुरक्षित नहीं रह जाएगी। तो किसी ने कहा कि फिर ऐसा करो, हिमालय पर चले जाओ। वो गए हिमालय पर और फिर उन्होंने देखा, आंख बंद की, दिव्य दृष्टि से देखा, भाई हिलैरे और तानसेन नाम के 2 लोग आ गए हैं। और धीरे धीरे लोग एवरेस्ट फतेह करने लगे, अपने झंडे गाड़ने लगे वहां पर, ये जगह भी सुरक्षित नहीं है। फिर किसी ने कहा समुद्र की तलहटी में जाकर के छिप जाओ, वहां नहीं आएगा। फिर परमात्मा ने देखा दिव्य दृष्टि से कि नहीं, पनडुब्बी बन गई है और लोग वहां पर भी पहुंच जाएंगे। तो कहते हैं एक बूढ़े वजीर ने परमात्मा के कान में कुछ कहा और परमात्मा को ये तरकीब जच गई, और तब से परमात्मा वहीं छिपा हुआ बैठा है। बूढ़े वजीर ने क्या कहा, तुम मनुष्य के हृदय में जाके छिप जाओ, वो सब जगह जाएगा, बाहर हर तीर्थ पर जाएगा, सब जगह खोजेगा, अगर नहीं जाएगा तो अपने हृदय में नहीं जाएगा। और अगर गलती से किसी को बहुत तड़प हो, कोई प्यास हो, बड़ा विरह से, कोई बहुत ज्यादा सघन विरह से भर जाता हो, तो अगर कभी लौटेगा अपने हृदय की तरफ, रोता बिलखता तड़पता, तो वो तुमको परेशान करने नहीं, धन्यवाद देने जाएगा, मिट करके जाएगा। और कहते हैं परमात्मा तब से वही हमारे हृदय में छिपा हुआ बैठा है। संत उसको कहते हैं घट, हमारे घट में भीतर है गोविंद, सबके घट में। तो ओशो कहते हैं अगर तुमको खोजना है वो महासागर जहां पर मंदिरों का नगर डूब गया, वो तुम्हारा हृदय है। वहां पर दिन रात घंटों का नाद, उस ओंकार का, उस ओम का नाद गूंज रहा है। अगर तुमको सुनना है तो आओ, मैं तुमको वहां पर लिए चलता हूं। ये इशारा कितना सुंदर इशारा। परमात्मा नाद है, वो जो ओम है वो नाद है, वो एक धुन है, वो एक आवाज है, वो एक संगीत है। ये पहली चीज संत उसको करें अनहद नाद, या फिर संत उसको कहते हैं अनाहत नाद। जापान में कहते हैं अनस्ट्रक साउंड। जितने भी नाद हैं, जितनी भी धुन है, जितनी भी आवाजें हैं इस पूरे यूनिवर्स में, सब आहत नाद हैं। आहत मतलब चोट से पैदा हुई। जैसे देखिए, जैसे आपको कोई अपमान कर दे, कोई गाली दे दे, या आपको कुछ इंसल्ट कर दे और आप उदास हो जाएं, फिर कोई पूछे तो आप कहेंगे कि आज इन्होंने मुझे आहत कर दिया, इन्होंने मुझको चोट पहुंचा दी। एक ऐसा नाद है जो बिना चोट के हमारे भीतर और पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है। वो पूरे ब्रह्मांड के होने की धुन है।
अनाहत, बिना घर्षण के मैं बोल रहा हूं, मेरी जीभ लगातार तालवे से टकरा रही है, तब एक आवाज बाहर आ रही है। अगर मेरी जीभ न टकराए तो आवाज बाहर नहीं नहीं आएगी। आएगी। जैसे नदी है, नदी का कलकलनाद, किनारों से, चट्टानों से पानी टकराता है तब एक नाद पैदा होता है। हवा है, देखिए पेड़ों से टकराती है, सरसराहट का नाद पैदा होता है, ये आहत नाद है, घर्षण से पैदा हुआ। झरना चट्टान से टकराता है, बादल आपस में टकराते हैं, लहरें सागर की टकराती हैं तो सागर की गर्जन होती है। हारमोनियम रखी है, कहीं कोई संगीत नहीं, कहीं कोई आवाज नहीं, लेकिन हारमोनियम के पलड़े जब आपस में टकराते हैं आवाज और पैदा होती है, सुरों पर किसी की अंगुलियां टकराती हैं तो एक संगीत बाहर आता, आहत नाद। बांसुरी रखी है भगवान श्री कृष्ण की, कोई आवाज नहीं है, बांसुरी तो खाली है। इसलिए तो कहते हैं कि अगर परमात्मा को अनुभव करना है तो कृष्ण की बांसुरी की तरह खाली हो जाओ, तब परमात्मा को अनुभव करोगे, नहीं तो अनुभव नहीं कर पाओगे। और मेरा भी अनुभव यही कहता है, जब तक आप बिल्कुल बांसुरी जैसे, बांस की पोंगरी जैसे जब तक खाली न हो जाओगे, तब तक उस परम नाद को कभी भी अनुभव न कर सकेंगे। अगर बहुत विचारों से भरे हैं तब तक न जान सकेंगे। श्री राधा स्वामी परंपरा में कहा जाता है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, और ध्यान गैरों से हटा उसको बिठाने, कहाँ बैठाएंगे। देखिए दिल के बैठक खाने में तो कितना हमने सोफे रख रखे हैं, कितनी कुर्सियां, कहीं ईर्ष्या है, कहीं द्वेष है, कहीं अहंकार है, कहीं लोभ है, कहीं मोह है, कहीं वासना है, कहीं कामना है, कहीं तृष्णा है, इतना सब कुछ तो है। वो आए तो कहाँ आए, किस सिंहासन पर, वो तो दिन रात मौजूद है, हमारी प्रतीक्षा करता है कि कब हम आखिर चलेंगे उसकी तरफ को। वह जो गोविंद है वो अनाहत है, वो जो ओम है वो अनाहत है अपने आप। बांसुरी अब कृष्ण बजाएंगे, फूंक मारेंगे, फूंक टकराएगी आहत चोट से, और कृष्ण के हाथ उंगलियां सुरों पर टकराएंगी, तब एक नाद संगीत आएगा, बांसुरी की धुन आएगी। हारमोन वो रखी, वीणा रखी है, कोई आवाज है क्या, लेकिन जब तार वीणा पर टकराते हैं, राइट, पियानो पर जब तार टकराते हैं, अंगुलियां टकराती हैं। ढोलक रखी है, ढोलक तो सबके घरों में ढोलक रखी है, कोई नाद नहीं है, लेकिन ढोलक पर जब हम थाप देते हैं, तबले पर जब एक तबला वादक थाप देता है, तब कहीं पर जाकर के एक नाद, एक आवाज आती है। स्वामी जी मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है। हाँ, आपने बहुत बहुत ब्यूटीफुली इस चीज़ का उत्तर दिया। एक व्यक्ति के लिए ओंकार को जानना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? ओंकार पूरे ब्रह्मांड का स्रोत है, हमारा भी स्रोत है, जी, सारे संतों का, सारे तीर्थंकरों का, और सारे के सारे मनीषियों का जो अनुभव है, बिना उसके कंटेंटमेंट नहीं, और मेरा भी यही अनुभव है। बट स्वामी जी बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स ऐसे हैं, हम यूट्यूब पे भी देखते हैं कि जैसे नाम जप के बारे में बोला जाता है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि नाम जप केवल हमारी मन की भूमि को केवल तैयार कर रहा है, अल्टीमेट जो ज्ञान है वो ओंकार का ज्ञान है, उसके बिना हर चीज़ जो इनकम्प्लीट है? नाम जप हम करते हैं, हाँ जी, चाहे हम राम राम जपें या ओम ओम जपें या हाँ राधे जी, राधे जपें या कृष्ण जी, कृष्ण जपें या वाहेगुरु वाहेगुरु जपें या अल्लाह अल्लाह जपें, जी, वो हकीकत में क्या करता है, जपते 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 दो फायदे होते हैं। जी, एक फायदा तो होता है कि जो ऊर्जा है हमारी, यहाँ हमारे 10वें द्वार पर, इसको जी, 10वां द्वार बोलते हैं संत, राइट, यहाँ पर आनी शुरू हो जाती। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, नामे ही ते सब जग हुआ, नाम से ही सारा ब्रह्मांड, सारा जगत पैदा हुआ। नामे, नाम याद रखिएगा। जी, सूफी फकीर उमर खयाम कहते हैं, नाम ही नाम ले लिया, जानते उसे वाकई नहीं। आप ओम 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 का जाप कर रहे हैं, जी, राम 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 का जाप कर रहे हैं, वाहेगुरु 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 का जाप कर रहे हैं, जी, अल्लाह अल्लाह का जाप आप कर रहे हैं। नाम ही नाम ले लिया, जानते उसे वाकई नहीं, कहते हो बस खुदा खुदा, देखा उसे कभी नहीं। ऐसे खुदा की बंदगी कुफ्र है, पाप है, बंदगी नहीं। और खाली जो गुजरे एक नफस, एक श्वास भी उसकी याद के बिना अगर बिताते हो, मौत है, जिंदगी मौत नहीं। है जिंदगी के लिए। खाली जो गुजरे एक नफस, मौत है। मतलब कितना दुविधा में फंसाते हैं कि आप अगर बिना उसकी याद के एक पल भी बिताते हो, तब मौत है, जिंदगी नहीं है। और अगर बिना उसको अनुभव किए केवल जाप करते हो, तो फिर ये हकीकत में ये सच्ची साधना नहीं है। नहीं है।
नामे हीते सब जग हुआ, जी। नाम से ही सारा जगत पैदा हुआ। ये नाम हकीकत में, ये जो बाहर का नाम है, धीरे धीरे हम इसी को नाम जप कहने लगे। हकीकत में तो नाम जप क्या है? भीतर के अनाहत नाद को सुनना, उसको नाम जप बोला जाता, उसी को भजन। मैंने आपको शुरू में ही बोला ना, संतों की मजबूरी समझने की कोशिश करें। नकली लोगों से उनको बचना है, असली लोगों तक उनको बात को पहुंचाना है किसी भी तरीके से। तो फिर उन्होंने कहा, इसको जप कह दिया। हकीकत में भीतर के नाद को जब भी श्री गुरु ग्रंथ साहब में या कहीं किसी संत के माध्यम से कहा जाता है कि नाम जपो या राम जपो, जैसे संत कबीर कहते हैं, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हरि जैसे। जैसे ध्रुव ने, जैसे प्रहलाद ने उस राम की धुन में, उस ओम की धुन में, उस ओंकार की धुन में जितने प्राणों से डूब गए। लेकिन अभी हमको जैसे इसके गहरे अनुभव नहीं है, तो हम ध्रुव को भी, प्रहलाद को भी दिखाते राम 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 जपते हुए, जबकि हकीकत में वो भीतर, अरे बच्चे हैं, बच्चे के पास तो नाद ही नाद है। धीरे धीरे बच्चा नाद से दूर होता चला जाता है। तो श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, नामे हीते सब जग हुआ, नौदर ठाके ध्यावत रहाए। अब मैं आपका जो नाम जब बाहर वाला उसका उत्तर दे रहा हूं। नौदर ठाके ध्यावत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए। 9 दरवाजे, कौन कौन से? संसार से जुड़ने के 9 दरवाजे हैं हमारे शरीर में। 2 आंखों के द्वार से हम संसार को देखते हैं जी। 2 कानों के द्वार हैं, इनसे हम संसार की आवाजें सुनते हैं, संसार से संबंधित होते हैं। 2 नाक के द्वार हैं, इनसे हम श्वास के, प्राण के माध्यम से सांस जुड़ जाते हैं। 1 मुंह का द्वार है, जिससे हम आहार लेते हैं, भोजन लेते हैं। 7 द्वार। 1 जहां से हम मूत्र विसर्जन, यूरिनल पास करते हैं, और 1 जहां से हम शौच करते हैं, जहां से हम स्टूल पास करते हैं। ये 9 द्वार हैं इस शरीर के, जो संसार से हमको कनेक्ट करते हैं। 1 10वां द्वार है, दोनों आईब्रोज के बीच, दोनों भ्रुकुटियों के बीच। भारत में इसको कहते हैं शिव नेत्र, क्योंकि भगवान शिव पहली शख्सियत है जिनका ये द्वार खोला इस धरती के। हम उसको आदि गुरु कहते हैं, हम आदि योगी कहते हैं उनको। देखें आप, भगवान शिव से, चलो मैं भगवान शिव का ही आपको पेश करता हूं, फिर श्री गुरु नानक देव जी का ये मैं आपको पूरा करूंगा बाद में। एक एक तीर्थंकर को, एक एक पैगंबर को मैं आपके सामने लूंगा। बट स्वामी जी, एक छोटी सी चीज मैं और पूछना चाहती हूँ, क्या कोई भी व्यक्ति जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे है, क्या ओंकार के ज्ञान के बिना वो अधूरी है? उसके बिना कुछ भी पूरा नहीं, कुछ भी पूरा नहीं है। आप कुछ भी देखिए, आप अपने अनुभव से लीजिए। हाँ जी। आप अपने पिताजी के अनुभव से लीजिए जी। आप किसी बहुत बड़े खरबपति व्यक्ति के अनुभव से लीजिए जी। हमेशा व्यक्ति को लगता है समथिंग इज मिसिंग, ऑलवेज, है ना। मैं जब जाता हूं कहीं पर भी प्रोग्राम लेने के लिए, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, मेरे पास बहुत धन है, इतना धन मैंने कमा लिया कि मेरी 7 पीढ़ियां भी अब बैठ करके खा सकती हैं। आलीशान गाड़ियां हैं हमारे पास में, आलीशान बंगले हैं हमारे पास में, हिल स्टेशंस पर हमने बना करके रखे हुए हैं इतने शानदार शानदार बंगले। उसके बाद भी ऐसा क्यों लगता है? समथिंग इज मिसिंग, कुछ है जो कमी है। आज मैं आपके सामने इसको उद्घाटित कर रहा हूं कि क्या कमी है। जब हम मां के गर्भ में हैं, तो मां के गर्भ की जो संरचना है इतनी सुंदर है, समुंदर के जल जैसी, और वहां पर नाद ही नाद बज रहा है। इतना संगीत, इतना मीठा संगीत, इतना प्यारा संगीत। बच्चा उस नाद में, अंदर के उस ओंकार में डूबा हुआ है। इतना सुंदर, इतना, और साथ ही साथ प्रकाश। नाम के 2 रूप हैं, ओम के 2 रूप हैं, एक तो नाद है और एक प्रकाश है। पहले नाद है और फिर प्रकाश है। उसके बाद में उसको हम आलोक बोलते हैं, उसको हम नूर बोलते हैं। बच्चा नाद में और प्रकाश में डूबा हुआ है, वो बाहर आना ही नहीं चाहता। इतना सेटिस्फाइड है, इतना संतुष्ट है, इतना आनंदित है, इतना सुरक्षित है। उसको श्वास लेने का भी कुछ झंझट नहीं है, उसको दिल धड़काने की भी कोई फिक्र नहीं है, खून बहाने की भी कोई फिक्र नहीं, भोजन का भी इंतजाम नहीं करना, पानी का भी इंतजाम नहीं करना। नाद ही नाद है, प्रकाश ही प्रकाश है। फिर एक नियत समय पर वो माँ के गर्भ से बाहर आता, अभी भी नाद में डूबा। आप देखें ना, बच्चा आंख नहीं खोलता नाद में, लेकिन संसार धीरे धीरे, बेटा टिल्लू, अरे बेटा पप्पू, ए गुड़िया, ऐसे कर करके संसार उसको बाहर लेकर के आता है धीरे धीरे। अब वो
धीरे धीरे नाद से कटने लगता है। फिर अब संसार उसको अपने तरीके से प्रशिक्षित करेगा, जरूरी है जी। संसार में, क्योंकि संसार में भी सफल होना है, संसार को भी संवारना है। संसार कैसे चलेगा? किसी को राजनेता होना है, किसी को इंजीनियर होना है, किसी को डॉक्टर होना है, किसी को प्रोफेसर होना है, किसी को साइंटिस्ट होना है, किसी को व्यापारी होना है, किसी को स्कूल चलाना है, किसी को कॉलेज चलाना है। अगर ये सब अगर हो जाएगा तो संसार का तो चक्र रुक जाएगा। ये जो संसार, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। लेकिन आप कुछ भी करें, कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए संसार की, फिर भी लगता है समथिंग इज मिसिंग। क्या मिसिंग है? माँ के गर्भ में जो समाधि की अवस्था थी, जो परम आनंद था, वो जो नूर था, वो जो प्रकाश था, वो जो परम आलोक, दिव्य आलोक था, वो जो नाद ही नाद बज रहा था। अब आप कुछ भी करें, उसी की खोज में आप धन कमाते हैं कि शायद वहां से वो कमी पूरी हो जाएगी, लेकिन फिर भी लगता है खालीपन। तो सिकंदर का खालीपन मिटा क्या? कभी नहीं। खालीपन तो अभी भी मिटा नहीं। आप देखें, आप किसी को भी देख लें, किसी का खालीपन आज तक मिटा है क्या? फिर हम वस्तुओं से भरते हैं, फिर हम स्त्रियों से भरने की, कोई मेरी प्रेमी हो जाए, कोई मेरा प्रेमिका हो जाए, फिर प्रेमी बदलें। जिन्होंने सैकड़ों प्रेमी बदल लिए, जिन्होंने सैकड़ों प्रेमिकाएं बदल ली, उनको भी लगता है समथिंग इज, शायद इससे बात नहीं बनी, वो उससे बन जाए। किसी से बात नहीं बनेगी, क्योंकि आपको वापस लौटना। इसलिए देखिए, नमाज में हम क्या कर रहे हैं? नमाज में आप अगर देखें, नमाज में जैसा बच्चा गर्भ में होता है, ठीक वो नमाज की स्थिति, वो हमने बनाने की कोशिश की कि हमको वापस उस गर्भ वाली स्थिति में लौटना है। लेकिन वो बस एक एक्सरसाइज होकर के रह गई। हकीकत में तो हमको गर्भ की अवस्था में वापस जाना था। और मस्जिद को इसलिए खाली छोड़ा गया था कि आपको मस्जिद की तरह खाली होना है, जब कोई मूर्ति ना रह जाए, कुछ ना रह जाए, एक निराकार उसमें गूंजती हुई अजान रह जाए बस वहां। लेकिन अब करीब करीब ये सारी चीजें विदा, सत्य करीब करीब विदा हो गया। कम लोग जानते, जो जानते वो बताने को तैयार नहीं है। जानते हो क्यों? कोई भरोसा नहीं करता, कोई भरोसा नहीं करता। आप भगवान शिव को ही ले लीजिए। देखिए, मैं बाबा नानक की बात को पहले पूरा कर दूं। नामे ही ते सब जग हुआ, नौदर ठाके ध्यावत रहाए, 10वें निज घरवासा पाए। अब अपने ध्यान को कहां पर लाना? 9 द्वारों से इकट्ठा करके श्री गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, अपना ख्याल, अपनी सुरति, अपनी चेतना अपने 10वें द्वार पर लाएं। यहां पर ये हमारा असली घर है, निज घर। इसको कोई तीसरी आंख कहता है, कोई थर्ड आई कहता है, कोई सिंगल आई कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है, कोई डिवाइन आई कहता है, कोई शिव नेत्र कहता है, कोई तिल कहता है, कोई नुक्ता कहता है, कोई सफेदा कहता है, कोई नुक्ता सफेदा कहता है, और कोई इसको आज्ञा चक्र कहता है। यहां से जब यहां पर हमारी पूरी ऊर्जा आएगी तो श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, उत्थे, वहां पर उत्थे अनहद शब्द बजे दिन राती। वहां पर एक अनहद शब्द दिन रात धुनकारा दे रहा है। गुरुमति शब्द सुनामनिया। जो किसी सदगुरु से जुड़ जाएंगे, किसी बड़भागी संत से, जिसने उसको जाना होगा, इसको भगवान गौतम बुद्ध कह रहे हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि। जो किसी ऐसे प्रज्ञा पुरुष से, दिव्य पुरुष से जुड़ जाएंगे, जिसने जाना, उस जानने वाले से, वो तब उसको जानेंगे। गुरु की मति के अनुसार जो चलेंगे उसको अनुभव कर सकें। सबने, हर किसी ने उसको ही अनुभव किया, उसी नाद को, उसी प्रकाश को, और अंततः उसी को उन्होंने प्रतिपादित किया। एक एक मैं आपके सामने एक एक पेश कर रहा हूं। अभी मैं सूफी फकीर उमर खयाम के बारे में आपको बताया ना, नाम ही नाम ले लिया, जानते उसे वाकई नहीं, कहते हो बस खुदा खुदा। उन्हीं का एक शेर और सुनाता हूं आपको। जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती जिंदगी, इस फना के बाग को कुछ पल सजाती जिंदगी। ये जो नष्ट हो जाना, एक दिन विदा हो जाना, थोड़ी देर के लिए सजाया है हमारी जिंदगी का गुलदस्ता जी। भारत में तो अनूठा शब्द इस्तेमाल किया गया, 4 दिन की जिंदगी है बस जी। 25 साल को एक दिन में गिना है भारत ने। 100 साल का जीवन बस 25 साल को एक दिन। और आजकल तो 25 साल भी नहीं, 75 में भी लोग पहुंच जाए तो बड़ी बात हो रही है आज की तारीख में। तो जाग प्यारे, जागे बस सब किसी तरीके से, सचेत हों, बस अपने भीतर चलें, अपने अंदर लौटे, संसार में रहते हो। और एक चीज और बताऊं मैं, उस अनाहत नाद को अनुभव करने के लिए बाहर जाने की, दौड़ने की जरूरत नहीं है, संसार छोड़ने की जरूरत
नहीं और है। अब तो हिमालय पर भी जाने की जरूरत नहीं। हिमालय पर जाने का एक ही फायदा था कि सी लेवल से जितना आप ऊपर उठते जाएंगे उतना नाद की क्वालिटी और नाद की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। मैं नेपाल में साधना करने के लिए जाता था, तो एक जगह ऐसी आती थी नेपाल में, बीच जंगल में, पहाड़ियों के बीच में, नाद ही नाद, ऐसा पूरा ब्रह्मांड नाद से भर जाता था। हम लोग वहीं रुक जाते थे और वहां बैठते थे, घंटों समाधि में हम लोग वहां पर डूबे रहते थे। जंगल, लोग जंगल को चुनते थे। एक तो प्रकृति देखिए, आपको मैं देखूं, आप मुझको देखें, तो आप मुझको ख्याल आ जाएगा बिना बात ही, मुझसे लेना देना नहीं कि अरे कैसा सूट पहना है, इससे भी ज्यादा सुंदर हो सकता था, दुपट्टा कोई और हो सकता था, बाल इस ढंग से हैं, चप्पल कैसी पहनी है, जूते पहन, बिना बात ख्याल। अब पेड़ है, पेड़ मौन है, बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया नहीं है वृक्षों के बीच में। इसे संतों ने एक कहा कि प्रकृति के बीच में चले जा, वहां पर जाकर के। लेकिन अब आप बिल्कुल अपने शहर में, दिल्ली में, सोनीपत में, मुंबई में, कलकत्ता में, कहीं पर भी, सिंगापुर में, अब आप एक ऐसा कमरा तैयार कर सकते हैं जहां पर ठीक वही प्रेशर है जो हिमालय पर, जहां पर इतना ही टेम्परेचर है जितना हिमालय पर, आप वही टेम्परेचर, वही प्रेशर और पूरा साउंड प्रूफ कमरा बना सकते हैं। और वहां पर नाद ही नाद गूंजता होगा, फिर उसमें आप इतनी आसानी से डूब सकते हैं। स्वामी जी, जब आपको पहली बार ओंकार का ज्ञान हुआ, जब आपने उसको अनुभव किया, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आने शुरू हुए? कैसे आपका व्यक्तित्व बदलना शुरू हुआ? चलो एक उदाहरण से बताता हूं मैं आपको। जी। नाद मुझे बहुत सालों से सुनता था, अच्छा। परेशान होता था मैं रेलवे में था, कोचिंग डिपो ऑफिसर के पद पर था मैं उस समय। मतलब जब आपको इसका बोध पहले से ही था? था, परेशान होता था अच्छा, मैं, परेशान होते थे। इतना तेज हो जाता, रात को नींद टूट जाती और मैं, नींद नहीं आ रही, इतना तेज, इतना तेज, इतना तेज बज रहा है। तो मुझे लग रहा है कि चिड़िया बोल रही हैं, मुझे लगता है कि झिंगुर बोल रहे हैं, कुछ कीड़े बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि किचन में शायद आ गए कीड़े। तो मैं जाता, पैर पटकता, तो पैर पटकने से होता क्या, वो थोड़ी ना दूर हो जाते, मेरा ध्यान डाइवर्ट हो जाता, तो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता, फिर मैं आके बिस्तर पर फिर बजना शुरू हो जाता। कितने लोग तो अपना इलाज कर रहे हैं। अभी तो हिमाचल प्रदेश में जो पीछे बीजेपी की सरकार नहीं थी, डॉक्टर्स ने एक दवाई, इसका नाम रख दिया, टिटेनस नाम की बीमारी बता दी है, इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बता दिया। मतलब परमात्मा उतरा है, गोविंद उतरा है और उसको एक साइकोलॉजिकल बीमारी बता रहे हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट। और सुसाइड कर लिया उन्होंने अंततः। राज्यपाल, कितने कितने लोग। मेरा छोटा भाई खुद, मेरा जो रियल ब्रदर है, वो आईआईटी रुड़की में था, सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक कर रहा था वो, बीटेक और बीटेक के बाद एमटेक। तो उसने एक दिन मुझे फ़ोन किया कि भाई साहब आशीर्वाद दें। मैंने किस बात का आशीर्वाद? बोले मैं यहाँ पर मुजफ्फरनगर में जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं उनके पास कान का ऑपरेशन कराने आया हूँ। तो मैंने कहा क्या कराने? बोले बहुत बहुत सालों से, मतलब ना 2-3 साल से मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे साए साए की आवाज़, इतनी तेज आवाज़ आती है कि मैं परेशान हो गया हूँ। तो इनसे बात की तो इन्होंने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा पागल, डॉक्टर्स के पास इसका इलाज नहीं है, तू क्या करवा रहा है? तुम मेरे पास, तब तक मैं जान चुका था, तब तक मैं समाधि को उपलब्ध हो चुका था। तो मैंने कहा अभी इसी समय मेरे पास में आ तू, इसी समय। उन्होंने कहा भाई साहब मैंने तो फीस जमा कर दी है, मैं तो कपड़े ऑपरेशन वाले पहन करके बैठा हूँ। मैंने कि डॉक्टर फीस लौटाएं ना लौटाएं इसकी फिक्र नहीं, तुमको ऑपरेशन नहीं कराना, तुम वापस आ जाओ। तो उस समय मेरा प्रोग्राम था पठानकोट में, तब 9 डेज का प्रोग्राम होता था। वो वहां पर आया, वो निहाल हो गया कि जिसको मैं बीमारी समझ रहा था वो तो परम स्वास्थ्य है। मैं सारे जितने भी भारत और पूरे विश्व के जितने ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई बीमारी आप ये हो रही है, आपको जो पैसा लेना है, जो फीस लेनी है, प्लीज ले लें उनसे, लेकिन उसके बाद आनंद में भेज दें क्योंकि उसका इलाज संतों के पास ही है, किसी जागृत व्यक्ति के पास ही उसका, क्योंकि वो तो परम स्वास्थ्य है। तो मैं बहुत सालों से सुनता था जी, लेकिन पहली बार, मुझे आज भी याद है, 16 मार्च सन 2001 को मुझे पहली बार एक लाइव मास्टर, उनसे पता चला, मैं उनके प्रति जितने भी नमन करूं, जितने भी वंदन करूं, मेरा रोम रोम उनके प्रति ऋणी है। मेरी एक एक श्वास बस उन्हीं के लिए समर्पित है। जो भी हो रहा है बस सब उनके माध्यम से ही हो रहा है।
तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये नाद है, ये ओंकार है, ये शब्द है, और फिर उसमें कैसे डूबना है ये विधि उन्होंने बताई। तो आपने पूछा कि उसके बाद क्या परिवर्तन क्या आता है, परिवर्तन मैं होता आपको एक हकीकत की घटना से सुनाता हूँ। जी। एक धोबी था, वो धोबी रोज धोबी घाट पर वो कपड़े धोने के लिए जाता था। रोज कपड़े धोता, पूरे गांव के कपड़े धोता, कपड़े धो करके आ जाता। तो एक दिन उस धोबी को एक वहां पर बड़ा सा चमकीला पत्थर मिला, वहां पर ऐसे चमकीला पत्थर। अब उसको लगा कि इस चमकीले पत्थर को ले चलता हूं, बच्चों के खेलने के काम आएगा। तो अपने घर लेकर के चला गया और घर लेकर के जाकर के वहां पर बच्चे को दे दिया, और बच्चा खुश हुआ। उसके बहुत चमक थी उस पत्थर में, खेलता, कभी यहां फेंकता, कभी वहां फेंकता। महीने बीतते चले गए, साल बीतते चले गए धोबी के घर पर। अब बच्चा भी खेल खेल करके थक गया, बच्चा बड़ा हो गया था, कब तक इससे खेलता। अब धोबी को लगा कि मैं इसका करूं क्या। और धोबी को सबसे प्यारी चीज थी गधा, रोज गधे पे जाता था। उसने गधे के गले में बांध दिया, उसको चमकीला पत्थर था, रोज बिल्कुल साधारण ढंग से आता और जाता। एक दिन एक जौहरी वहां से गुजरता था। जौहरी की निगाह पड़ी, करे बेशकीमती हीरा, ऐसा हीरा तो मैंने कभी आज तक देखा ही नहीं, इतना कीमती हीरा। तो उसने उससे कहा कि भाई 2 रुपए लोग। 2 रुपए उस समय बहुत ही बड़ी चीज, आज के दो मतलब उस समय के 2 रुपए मतलब जैसे आज के 2 करोड़ हो। 2 रुपए लोग तो दंग रह गया, पैरों की जमीन। 2 रुपए, बोले अच्छा 2 रुपए कम है, चलो 10 रुपए ले लो। उसने कहा भाई बात क्या, बात बताओ तुम। बोले ये पत्थर तुम मुझको दो और तब फिर मैं बताता हूँ। उस पत्थर को प्रयोगशाला में लेके गया, उसने चेक किया, उसने कहा दुनिया का सबसे कीमती ये हीरा है अभी तक। और जानते हो वही हीरा क्या नाम से जाना गया? कोहिनूर। जब धोबी को पता चला, अब तक तो ऐसे ही, चाल बदल गई। उसके पास बेशकीमती कोहिनूर है, चाल बदल गई। ऐसे ही जब पता चलता ना व्यक्ति को मेरे भीतर कोहिनूर है, कोहिनूर खजाना, परम खजाना है, आप बिल्कुल जैसे थे वैसे ही, लेकिन इस धोबी की तरह चाल बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। जीने का ढंग बदल जाता है, उठने का ढंग बदल जाता है, बैठने का ढंग बदल जाता है। पूरी कायनात के सबसे बड़े धन को संजो करके चल रहे हैं आप। आज स्वामी जी ने रिवील किए हैं ऐसे हिडन सीक्रेट्स इस यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड के, और हमारे चैनल पर आज पहली बार पूरा का पूरा खजाना आज स्वामी जी ने हम सबको लुटाया है। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लंबा टॉपिक है, तो ये एक पॉडकास्ट में कवर करना पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ वेट फॉर आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट दैट इज़ गोइंग टू बी रिलीज्ड नेक्स्ट वीक। और हम मिलते हैं और ज़्यादा गूढ़ रहस्यों के साथ इसकी कंटिन्यूटी में। So please be with us and stay tuned.